लोग ये कह रहे थे कि जम्मू के स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है। सर, एक तरफ आप कश्मीर का स्टूडेंट रखो, एक तरफ आप जम्मू का स्टूडेंट रखो, ये आपको 10 स्टेप आगे चलेंगे, क्योंकि जम्मू वालों को तो उर्दू आती ही नहीं ना। कर लीजिए, आप हिंदी में एग्जाम कर लीजिए, आप हिंदी में एग्जाम करके तो देखो, फिर पता लगेगा कि कौन टैलेंटेड। अगर जम्मू का बंदा कोई राइज कर रहा है तो उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा, अगर कश्मीर का बंदा कोई राइज करेगा उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। ये जिनके माइंड में अभी भी ऐसा है कि जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, तो उनको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक है, एक था, एक ही रहेगा। हाय एवरीबॉडी, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे&के गवर्नमेंट ने जब से ये सरकार आई है, नई सरकार आई है, तब से लेके आज तक क्या क्या ऐसे डिसीजन लिए हैं एजुकेशन के ऊपर। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन के ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में जॉब के ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं और बोर्ड के ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। उन डिसीजन की हम जांच करेंगे कि क्या वो डिसीजन फेयर थे या अनफेयर थे, क्या किसी पर्टिकुलर एरिया को खुश करने के लिए, क्या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को खुश करने के लिए वो डिसीजन लिए गए हैं। तो ये सारा हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको लीड कर रहे थे उमर अब्दुल्ला जी। और हमारे जो एक लीडर रहने वाली है जिनके ऊपर ये सारा दारोमदार चलने वाला है, वो है स्कीना इट्टू, जो है जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल मिनिस्टर। क्योंकि बात कर रहे हैं एजुकेशनल इश्यूज पे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वाटर सप्लाई मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो एजुकेशन मिनिस्टर पे ही हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा। तो अक्टूबर 2024 में इनकी सरकार आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर मिलती है जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला के तौर पे, और एजुकेशनल मिनिस्टर मिलती है स्कीना इट्टू के तौर पे। पहला कदम जो एजुकेशन के ऊपर ये लेते हैं, पहला कदम जो जेके बोर्ड के ऊपर ये लेते हैं, वो लेते हैं 8वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम कैंसिल। 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके दो पहलू है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि स्टूडेंट 8th क्लास के बोर्ड की टेंशन से छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट इसका ये था कि अगर 8th का बोर्ड नहीं होता है तो बच्चा सबसे पहले बोर्ड देगा 10वीं का, जो एक हाई लेवल बोर्ड एग्जाम है। अगर उसने 8th क्लास में बोर्ड एग्जाम दिया हो तो उसको पता लग जाता है कि पैटर्न क्या रहेगा। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में उनका सेंटर बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उनको पता लग जाएगा कि बाहर के स्कूलों में जाके किस तरह से हमने एग्जाम देने हैं, बाहर के स्कूल में जाके किस तरह से हमें बिहेव करना है, क्या किस तरह से आंसर शीट हमें मिलेगी, किस तरह से उसको फिल करना है। ये सारा उसको 8th क्लास में पता लग जाएगा। बीच में बची एक 9th क्लास, तो 10th क्लास में तो उसका फिर से बोर्ड है ही। तो 8th क्लास का बोर्ड मेरे को लगता है हटाना चाहिए था, क्योंकि 8th क्लास के जो टॉपिक्स है ना अलाइन करते हैं 10th क्लास के साथ, तो कुछ हद तक वो चलता रहता। बच्चे को ना एक प्रेशर होता कि मेरे को 8th क्लास अच्छे से पढ़नी है, और अगर उसको प्रेशर होता तो वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की उसको मदद मिलती है। अब तो स्कूल लेवल पे यही है ना, स्कूल लेवल पे जितने टीचर ने सब चैप्टर करवाए उतने ही एग्जाम में आएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पता था कि ये एक सिलेबस है, इसको हमको करके जाना ही है अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो 8th क्लास का बोर्ड कैंसिल हुआ। ये एक मेरे को लगता है ये एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इससे बच्चे का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी थी, बेस स्ट्रांग होना था, जो मदद करता उसका 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। दूसरी चीज जो इन्होंने ली वो है अक्टूबर नवंबर सेशन को रिस्टोर कर दिया। मेरे को नहीं पता कि ये उन्होंने कोई विजन सोच के किया था या सिर्फ ईगो पे बात लेके की थी। अक्टूबर नवंबर सेशन से क्या हुआ कि अब जो लद्दाख के बच्चे हैं, लद्दाख के हर एक बच्चा जो 10वीं 11वीं 12वीं में है, कश्मीर का हर एक बच्चा जो 10वीं 11वीं 12वीं में है, जम्मू के हार्ड जोन का बच्चा जो 10वीं 11वीं 12वीं में है, उसके एग्जाम होंगे अक्टूबर में। अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, आपने रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवाए फरवरी मार्च अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने की उनकी क्लासेस लग रही हैं, और अक्टूबर मिड से उनके एग्जाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 11 महीने का सिलेबस, 10-11 महीने का सिलेबस बच्चे 5 महीने में किस तरह से करेंगे। और 5 महीने उनके जो पास हो चुके हैं, जिनका रीअपियर आया है, जिनका बैकलॉग आई है, उनके लिए 1-2 महीना ही समय मिलेगा अपनी अगली क्लास पे फोकस करने के लिए। ये मैं किन एरियाज की बात कर रहा हूँ, लद्दाख के सभी बच्चे, कश्मीर के सभी बच्चे और जम्मू के हर जोन के बच्चे। ये डिसीजन मुझे लगता है स्कीना इट्टू जी ने, जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने, ये ईगो पे लिया था कि पहले जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर सेशन चलता था, उसके बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ,
उसके बाद एलजी ने क्या किया कि जिस तरह से पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म एग्जाम सीजन चलता है उसी तरह से जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि बर्फबारी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होती है, बर्फबारी तो उत्तराखंड में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है और कई एरियाज में होती है, लेकिन वहां पे तो नहीं थे डबल सेशन। तो इन्होंने ईगो पे बात लेके अब बस सत्ता में हमारी सरकार है, अब जो है वो पहले जैसा हम करेंगे, जो पहले था वही हम करेंगे। तो स्किन नाइट्रोजी ने ये डिसीजन लिया। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि सिलेबस भी रिडक्शन नहीं कर रहे, सिलेबस भी रिड्यूस नहीं कर रहे। 5 महीने का समय दिया है, समय कम है, समय 50% है लेकिन सिलेबस आपका 100% ही है। समय 50% है लेकिन सिलेबस आपका 100% ही है। कई सारे वीडियोस बना दे लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, और मेरे को लग रहा है वो रिस्पॉन्स आने भी नहीं वाला कि ये सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि चिंता ही नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। तीसरी चीज जो आती है, बोर्ड एग्जाम जब कंडक्ट हो रहे थे, एजुकेशनल मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि बोर्ड एग्जाम में क्या धांधली चल रही है। आपका 10वीं का हिंदी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो आया ही आया, आउट ऑफ पैटर्न भी आया। आपका मैथमेटिक्स का 11th का पेपर 16 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस था। जो रिपोर्टर है आशीष भाई, उन्होंने उनसे पूछा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, अगेंस्ट द एग्जाम पैटर्न आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा सोते हुए रिप्लाई किया था स्किन नाइट्रोजी ने कि अभी तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है, देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा, अगर सच में हो रहा है तो इस पे कदम उठाया जाएगा। लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको पता ही नहीं है, आपके पास एक डिपार्टमेंट है, आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग बेटर वे में हो रही है या नहीं हो रही। तो एक ड्रॉबैक था जो स्किन नाइट्रोजी का लगा। तो इनके तो अभी तक मैक्सिमम हर एक डिसीजन जो है ना वो गलत साबित हुए। उसके बाद जो इन्होंने अगली चीज की वो अभी हाल ही में जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नायब तहसीलदार की पोस्ट। नायब तहसीलदार की पोस्ट 9 जून 2025 को जेकेएसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की 75 पोस्ट निकाली जाती है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है, यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उर्दू पेपर को कंपल्सरी किया गया। अगर आपको उर्दू आती है तो आप नायब तहसीलदार का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप नायब तहसीलदार का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हुआ था 2020 में। 2020 में जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हुआ था जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू और डोगरी। अब यहाँ पे क्या था कि ये पांचों जो है ना, इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो, पांचों में से किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो यार ओपन चॉइस रख दो ना, जो बंदा कश्मीर उर्दू में एग्जाम देना चाहता है तो ठीक है, मुबारक है उसको, आप दीजिए उर्दू में एग्जाम। लेकिन जो यूथ है, जो युवा इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता है, जो युवा हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो सर आप? और यहाँ पे मैं बात बता दूं, कश्मीर में 100 में से 92% लोग उर्दू की नॉलेज रखते हैं। 100 में से 92% लोग उर्दू की नॉलेज रखते हैं। आपकी 10वीं 11वीं 12वीं में उनको उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू के उनके एग्जाम होते हैं। जम्मू में 100 में से 10-12% ऐसे लोग हैं जो उर्दू की नॉलेज रखते हैं, वो भी अपर एरियाज के, लाइक भद्रवा आ गया, डोडा आ गया, किश्तवाड़ आ गया, पुंछ आ गया, बटोत आ गया, बिलावर वाली साइड आ गई। तो यहाँ के कुछ लिमिटेड लोग हैं जो उर्दू की नॉलेज रखते हैं। मतलब आप तो जम्मू को साइडलाइन ही कर रहे हो ना, आप जम्मू को साइडलाइन ही कर रहे हो। आप तो चाहते हो कि जो 75 नायब तहसीलदार बने वो मैक्सिमम कश्मीर से हो, अगर कश्मीर से ना भी हो तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि कौन उर्दू बोलता है, कौन से सेक्शन के लोग, कौन से रिलीजन के लोग यहाँ पे उर्दू रखते हैं, ये हम सभी को पता है। यहाँ पे कोई रिलीजन के बेसिस पे मैं कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन हम सभी को पता है। तो उमर अब्दुल्ला जी ने एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को खुश करने के लिए ये डिसीजन लिया है। लेकिन इस पे काफी गर्मा गर्मी चल रही है, सियासत चल रही है, जो चलनी भी चाहिए, क्योंकि एक अनफेयर डिसीजन है जिसमें आप जम्मू को साइडलाइन कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस थे एजुकेशन के ऊपर, यूथ के ऊपर, जो लिए हैं सरकार ने। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और अभी एजुकेशन का स्तर यहाँ से यहाँ पे लाके इन्होंने कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है। ना कोई रिफॉर्म ले रहे हैं जेके बोर्ड में, ना जो पिछली चीजें चल रही है उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो ये सोई हुई सरकार है, सोई हुई एजुकेशनल मिनिस्टर है, क्योंकि एसी के रूम में बैठ के आप देख नहीं सकते। आपको अलग अलग जोन में जाना पड़ेगा, सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन में, अलग अलग डिवीजन में जाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आपको करवाना पड़ेगा।
कहते हैं कि जम्मू के स्टूडेंट्स में टैलेंट नहीं है। मैं ये भी देख रहा था, मैं कमेंट देखता हूँ, जो लोग ये कह रहे थे कि जम्मू के स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है। सर, एक तरफ आप कश्मीर का स्टूडेंट रखो, एक तरफ आप जम्मू का स्टूडेंट रखो, टैलेंट दोनों में बराबर है। जम्मू का स्टूडेंट भी मेरा भाई है, कश्मीर का स्टूडेंट भी मेरा भाई है। लेकिन ये आप एक एरिया को खुश करने के लिए आप कह रहे हो कि जम्मू के स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है, तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कश्मीर के स्टूडेंट में टैलेंट है, इसलिए वहां की सरकार उर्दू कंपल्सरी कर रही है कि आप 10 स्टेप आगे चलेंगे, क्योंकि जम्मू वालों को तो उर्दू आती ही नहीं ना। कर लीजिए, आप हिंदी में एग्जाम कर लीजिए, आप हिंदी में एग्जाम करके तो देखो, फिर पता लगेगा कि कौन टैलेंटेड है। तो टैलेंट दोनों में है, टैलेंट की कमी जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर जम्मू का बंदा कोई राइज कर रहा है तो उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा, अगर कश्मीर का बंदा कोई राइज करेगा उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। ये जिनके माइंड में अभी भी ऐसा है कि जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, तो उनको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक है, एक था, एक ही रहेगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर कभी आजाद होगा, जब आजादी की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बुरा सपना है। और अब तो आपके कश्मीर के टाइगर जिसको आप कहते हो फारूक अब्दुल्ला, उसने भी कह दिया है कि आजादी जो लोग देख रहे हैं वो एक सूखा सपना है, दिन का सपना है, जिसको आप भूल जाना चाहिए। आजादी लेने का वो तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी पाप है। और फारूक अब्दुल्ला को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि अब अगर भारत के साथ कुछ भी चालाकी की, भारत के साथ गद्दारी की, तो खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। नजरबंद फिर से रहना पड़ेगा 2-3 साल, जो उन्होंने रह के देख लिया है कि क्या अंजाम उसका मिलता है। फारूक ने भी देख लिया, फारूक साहब ने भी देख लिया, उमर साहब ने भी देख लिया। कई बार मैं इनके आगे साहब नहीं लगा पाता, कई बार इनके आगे मैं जी नहीं लगा पाता, क्योंकि रिस्पेक्ट जितनी ये अर्न करते हैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट वो देते हैं एक एरिया को खुश करने के लिए, एक सेक्शन को खुश करने के लिए। तो फिर दूसरी सेक्शन को तो इन पे गुस्सा आएगा ही, दूसरे सेक्शन पे तो इनके अंदर डिसरिस्पेक्ट आएगी ही। लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक एज की रिस्पेक्ट, एक पोजीशन की रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। लेकिन जो इनके डिसीजन आते हैं, एंटी जम्मू डिसीजन आते हैं, कश्मीर फेवर डिसीजन आते हैं, उस चीज को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक है, अगर जम्मू ना होना तो कश्मीर की कोई बात भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कश्मीर के लोगों की क्या पर्सपेक्शन है इंडिया में, वो हम सभी को पता है कि कश्मीर के लोगों को किस तरह से देखा जाता है। 2016-17 में कश्मीर के लोग जो नारा लगाते थे पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, वो रील्स अभी भी पड़ी हुई है, वो क्लिप्स अभी पड़ी हुई है। हालांकि अब वो देखने नहीं मिलते। ये बात एजुकेशन के मुद्दे थे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हर्ट होता है ये सुन के कि जम्मू के स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है, कश्मीर बहुत टैलेंटेड है। ऐसी चीजें सुन के हर्ट होता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।